उत्तराखंड को प्रकृति की गोद में बसा प्रदेश माना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा प्रदेश उत्तराखंड है। यहाँ पर कुदरत ने अपना जो खजाना बिखेरा है वह बेहद ही खास है। प्राकृतिक संपदा के मामले में सूबे को सहेजने की महती जरूरत है और इस पर समय समय पर समाज से भी आवाज उठाते रहे हैं। वहीं प्रदेश में एक और नया कारनामा सामने आया है जिसमें राजस्व भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण का मामला उजागर हुआ। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून में सरकारी अधिग्रहित वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसको लेकर समाज सेवी और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने शिकायत दर्ज कराई है कि ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार 11 अक्टूबर 1952 के तहत अधिग्रहित की गई थी। इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया था कि कौन कौन सी भूमि सरकार के अधीन रहेगी। इसके बावजूद कुछ भूमाफियाओं ने इन वन भूमि को धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों को बेचकर पंजीकृत कर दिया। इन गांव क्याटकुली, भट्टा, चलांग, अंबारी, डंडा जंगल, रुद्रपुर समेत अन्य जगह की भूमि जो 11 अक्टूबर 1952 की उत्तर प्रदेश राजपत्र अधिसूचना की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत संरक्षित है। ये भूमि न तो बेची जा सकती है और न ही किसी निजी व्यक्ति के द्वारा खरीदी जा सकती है। इसके अलावा 8 अगस्त 1946 को जारी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार 8 अगस्त 1946 के बाद किए गए किसी भी भूमि अनुबंध को अवैध घोषित किया गया था। इस कानून के अनुसार इस तारीख के बाद की गई किसी भी भूमि बिक्री या खरीद का कोई कानूनी आधार नहीं है और वह शून्य मानी जाती है। इसके बावजूद कई व्यक्तियों ने अब इन वन भूमि के पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं जो पूरी तरह से अवैध है। 11 अक्टूबर 1952 में एक गजट नोटिफिकेशन आया था जिसके अनुसार देहरादून के कई गांवों की ज़मीन रिजर्व फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंतर्गत निहित हो गई थी। तो ये गजट जो आया था पूरे यूपी के लिए आया था, तो यूपी के विभिन्न कई शहरों में आया है, तो उसमें से देहरादून है। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो इन्होंने वेस्ट जो जमीन नॉट शैल बी वेस्ट उसका इन्होंने उनके एकड़ और गांव के नाम दिए हैं और उसके अनुसार उनको छोड़ के बाकी सारी की सारी ज़मीन सरकार में निहित हो गई, फॉरेस्ट में निहित हो गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट 2021 आया कि इन ज़मीनों में ना तो ये किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी जा सकती हैं, ये फॉरेस्ट में ही रहेंगी। और इसी में एक UPZ के अंतर्गत उसमें कट ऑफ डेट लिखी है 8/8/1946 कि इसके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और सेल डेट एनीथिंग विल बी वाइड, वो शून्य मानी जाएंगी। अब आप देखिए मसूरी से नीचे जो नगर पालिका क्षेत्र है जो 1952 के टाइम पे जो था उसको छोड़ के जितना भी है और कैलकुली भट्टे में 10,000 बीघा ज़मीन छोड़ के बाकी सारी की सारी फॉरेस्ट में निहित हो गई। तो अब ये जो बाहर के भू माफिया और रिजॉर्ट जो ये बनाए हुए हैं सब एक तरीके से शून्य है, उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें जैसे आपका ढाक पट्टी, आपका पौंदा, आपका जाखंड, आपका झड़ी पानी, आपका बाला वाला, नकरौंदा, आपका ऋषिकेश का एरिया, चकजोगी वाला, राय वाला, बहुत और विकास नगर में कई हैं। तो ये ऋषिकेश से लेके विकास नगर से लेके मसूरी तक देहरादून का पूरा क्षेत्र इसमें कवर होता है। तो ये अब हमने सरकार से जो ये निवेदन किया है कि इनकी खरीद फरोख्त पे आप तुरंत रोक लगा दीजिए। शिकायत में बताया गया है कि इस अवैध अतिक्रमण और भूमि कब्जे को लेकर केवल वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि ये हमारे क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय की 2009 के सिविल अपील नंबर 7017 में दिए गए फैसले में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 11 अक्टूबर 1952 की गजट अधिसूचना एक महत्वपूर्ण कट ऑफ तिथि है, जिसके बाद किसी भी वन भूमि की बिक्री या खरीद अवैध मानी जाएगी। इसके बावजूद राज्य सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों राजस्व विभाग, वन विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन सरकारी और वन भूमि पर अवैध निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है। ये न केवल वन संरक्षण की दृष्टि से आपत्तिजनक है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
वहीं अब इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। देहरादून से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।